पाकिस्तान की फिजाओं में ऐसी ताकत छिपी है जिसे जानकर दुश्मन की नींदें उड़ जाए। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो आसमानों में मौत का राज करते हैं, दुश्मन की सफों में खौफ की लहर दौड़ाते हैं और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की शान बढ़ाते हैं। चाहे जदीद तरीन Z-10 हो या धमाका खेज AH-1Z वाइपर, ये मशीनें सिर्फ धात के टुकड़े नहीं बल्कि दुश्मन के लिए क़यामत की नवीद है। आज हम आपको पाकिस्तान के इन महलक हेलीकॉप्टरों के बारे में बताएंगे जो हर जंगी मैदान में दुश्मन के दिलों में दहशत बिठाते हैं। तैयार हो जाइए एक सनसनीखेज सफर के लिए जहां आसमान से आग बरसती है और दुश्मन की ताकत मिट जाती है। पिछली फहरिस्त में हम पाकिस्तान के महलक और मशहूर हेलीकॉप्टरों जैसे Z-10, AH-1Z वाइपर, Mi-35M, T-129 अटक, बेल AH-1F कोबरा, बेल 412, जेट रेंजर, Mi-171SH, AW-139 और प्यूमा SA-330 के बारे में तफसील जान चुके हैं। हमने देखा कि किस तरह ये लोहे के परिंदे दुश्मन के लिए मौत के फरिश्ते साबित हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर बेड़े में कुछ ऐसे ताकतवर और खुसूसी मिशन वाले मॉडल्स भी शामिल हैं जिनका जिक्र अब तक बाकी था। अब हम इन छिपे हुए मगर फैसला कुन किरदार अदा करने वाले हेलीकॉप्टरों की दुनिया में कदम रखते हैं। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अंधेरी रात, समुंदर की सतह पर बादलों का साया और लहरों की बेचैनी। कहीं दूर एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई दीव आहिस्ता आहिस्ता अपना कद जमीन से उठा रहा हो। ये आम शोर नहीं, ये पाकिस्तान नेवी के सबसे खतरनाक समुद्री मुहाफिज का शोर है, वेस्टलैंड सी किंग। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि समुंदर के अंधेरे में तैरता एक फौलादी उफरीत है जिसका मकसद सिर्फ एक है, दुश्मन को वहां मारना जहां वो खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, यानी पानी के नीचे। इसका डिपिंग सोनार जो समुंदर की गहराइयों में जाकर खामोशी से दुश्मन की आबदोश का सुराग लगाता है, एक शिकारी की तरह सब्र से शिकार के करीब पहुंचता है। जैसे ही हदफ मिलता है, ये आसमान से मौत बरसाता है। टॉर्पीडो जो पानी को चीरते हुए दुश्मन के फौलादी जिस्म में घुस जाते हैं। धमाके की वो आवाज जो समुंदर की गहराइयों में गूंजती है और आबदोश को एक कब्र में बदल देती है। दुश्मन का कप्तान अपने आखिरी लम्हों में जानता है कि ऊपर आसमान पर मौत का परिंदा चक्कर लगा रहा था और अब वो कहीं भाग नहीं सकता। लेकिन समुंदर का ये वहीद शिकारी नहीं। हार्बिन जेड 9EC एक और मगरमच्छ की तरह खामोशी से पानी के किनारे तैर रहा है। ये चीनी साख्ता हेलीकॉप्टर अपनी छोटी जिस्मत और गैर मामूली चालाकी के बाइस दुश्मन की नजर से ओझल रहता है। इसका सोनार पानी में गहराई तक जाकर दुश्मन को बेनकाब करता है। जैसे ही हदफ लॉक होता है, इस पर निसाब U-7 टॉर्पीडो या एंटी शिप मिसाइल हरकत में आते हैं और चंद लम्हों में समुंदर पर दुश्मन का गुरूर राख हो जाता है। दुश्मन के लिए इसकी मौजूदगी का मतलब यह है कि अब न छिपने का रास्ता है न भागने का। पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर खतरा कम नहीं। एरोस्पेशल एल्यूएट 3 वो पुराना मगर वफादार दोस्त यहां मौत और जिंदगी के दरमियान लकीर का किरदार अदा करता है। ये पहाड़ों के तंग रास्तों और बर्फ के समुद्रों के ऊपर उड़ता है, अपने साथ सिपाही, असलहा और उम्मीद लेकर। दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर ये हेलीकॉप्टर ऐसे गर्दिश करता है जैसे बाज शिकार पर झपटने के लिए तैयारी कर रहा हो। एक लम्हे में इसके ब्लेड की गूंज दुश्मन के दिल की धड़कन तेज कर देती है और अगले लम्हे ये नीचे आकर अपने निशाने पूरे करता है। दुश्मन जानता है कि ये हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरता है तो वो अपने साथ मौत लेकर आता है। पाकिस्तान के पास रूसी साख्ता Mi-17 हेलीकॉप्टरों का एक बड़ा और ताकतवर बेड़ा मौजूद है जो कई दहाइयों से न सिर्फ जंगी बल्कि इंसानी हमदर्दी के मिशनों में भी अपनी धाक बिठा चुका है। ये हेलीकॉप्टर अपनी मजबूत बॉडी, शानदार लिफ्टिंग पावर और मुश्किल तरीन मौसम में परवाज की सलाहियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान ने इन हेलीकॉप्टरों को मुख्तलिफ अदवार में हासिल किया।
और आज ये फौज, फ़ज़ाइया और नेवी तीनों में मुख्तलिफ वर्जन्स के साथ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनमें MI-17 V5 और MI-171 शामिल हैं, जो जदीद नेविगेशन सिस्टम, ताकतवर इंजन और हथियार लगाने की सलाहियत रखते हैं। इनके साइड डोर्स पर 12.7 मिलीमीटर हैवी मशीन गन्स निसाब की जा सकती है, जबकि रॉकेट लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं, ताकि मैदान जंग में ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट न रहें बल्कि बराह रास्त लड़ाई में भी हिस्सा ले सकें। शुमाली वजीरिस्तान, स्वात और बलोचिस्तान के सनगलाक पहाड़ों में ऑपरेशनों के दरमियान ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ फौजी जवानों को मोर्चे पर पहुंचाते रहे, बल्कि जख्मियों को मौत के मुंह से निकालकर अस्पतालों तक ले गए। कुदरती आफात के वक्त, जैसे 2005 का तबाह कुन ज़ल्ज़ला या 2022 के सैलाब, ये हेलीकॉप्टर गांव-गांव जाकर फंसे हुए लोगों को बचाते और खुराक व इमदादी सामान पहुंचाते रहे। इनकी खास बात यह है कि ये इंतहाई कम बुलंदी पर भी उड़ सकते हैं और ऐसे इलाकों में लैंडिंग कर सकते हैं जहां आम हेलीकॉप्टर जाना मुमकिन नहीं होता। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत का वो हिस्सा है जो खामोशी से मगर फैसला कुन अंदाज में काम करते हैं, चाहे दुश्मन की सरहद के करीब ट्रूप्स की खुफिया तैनाती हो या पहाड़ों के बीच किसी जख्मी सिपाही को बचाना। MI-17 हमेशा तैयार रहता है। इसका खौफ दुश्मन पर इसलिए भी तारी रहता है कि जब ये गहरे बादलों या अंधेरे में नीचे उतरता है तो साथ आने वाले फौजी सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल तबाही मचाने के लिए तैयार होते हैं। ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस है जो पाकिस्तान के आसमानों पर हमेशा गश्त करता रहता है, ये यकीन दिलाता हुआ कि चाहे हालात कैसे भी हों, जमीन और फिजा दोनों पर पाकिस्तान का कंट्रोल कायम रहेगा। फिर आता है SA-315 बी लामा, वो परिंदा जो इंसान के बस से बाहर बुलंदियों पर भी परवाज करता है। बर्फानी तूफान, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी, ये सब इसके लिए रुकावट नहीं। ये गिलगित बल्तिस्तान की चोटियां हों या सियाचिन के करीब के मोर्चे, ये लामा वहां पहुंचता है जहां जमीन पर पहुंचना नामुमकिन होता है। इसके साथ आने वाला पैगाम वाज़ेह होता है, चाहे दुश्मन कितनी भी बुलंदी पर छिप जाए, पाकिस्तान का हाथ वहां तक पहुंच सकता है। तरबियत के मैदान में एक छोटा मगर नाकाबिल-ए-नजरअंदाज हेलीकॉप्टर श्वाइजर 380 खामोशी से नए शाहीन तैयार कर रहा है। इसके ब्लेड की हल्की गूंज और परसुकून फ्लाइट कंट्रोल पायलट को हर वो हुनर सिखाते हैं जो जंग के दिन इसके हाथ में दुश्मन के खात्मे का सबब बनेगा। यही वो मशीन है जिसमें बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुहाफिज आसमान से दोस्ती करना सीखते हैं। एयरस्टार F-28 और 280 FX जैसे एडवांस ट्रेनर पायलट को असल जंगी हालात का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। इनके कॉकपिट में बैठकर पायलट मुश्किल मौसमी हालात, रात के अंधेरे और मुकद्दस बसरत में परवाज सीखता है। जब ये पायलट बाद में Z-10 MI या दूसरे महलक अटैक हेलीकॉप्टरों में बैठते हैं तो दुश्मन को खबर तक नहीं होती कि इसकी बर्बादी का आगाज कब हुआ। बेल 205A1 और मशहूर UH-1H हुई, वो नाम जिनकी गूंज वियतनाम की जंग से लेकर आज तक सुनाई देती है, पाकिस्तान के दिफाई बेड़े का हिस्सा है। ये जंगी और रेस्क्यू मिशनों का ऐसा इम्तिजाज पेश करते हैं जो दुश्मन को चकरा देता है। एक लम्हा ये सिपाहियों को मोर्चे पर पहुंचा रहा होता है और अगले लम्हे जख्मियों को महफूज जगह ले जा रहा होता है। दुश्मन के लिए इनकी गूंज एक धमकी है। ये परिंदे जब आसमान पर नुमाया होते हैं तो जमीन पर खेल खत्म हो जाता है। बेल 206 जेट रेंजर एक और खतरनाक मगर खामोश खिलाड़ी है। छोटे साइज के बावजूद ये रिकी और इंटेलिजेंस मिशनों का बादशाह है। ये दुश्मन के इलाके में बगैर शोर मचाए घुस जाता है, हर नक्ल-ओ-कद का डेटा हासिल करता है और वापस आकर पाकिस्तानी कमांडरों के हाथ में वो नक्शा देता है जिसे अगला वार महलक और दुरुस्त साबित होता है। दुश्मन के लिए ये ऐसे है जैसे इसके राज खुली किताब की तरह पाकिस्तान के सामने आ जाए। ये सब हेलीकॉप्टर मिलकर एक आहीनी जंजीर बनाते हैं जो पाकिस्तान के आसमान, समुंदर और पहाड़ों को महफूज रखती है। ये सिर्फ मशीनें नहीं, ये वो मुहाफिज हैं जो दिन रात जागते हैं, दुश्मन को देखते हैं,
इसकी नक्लो-औकत का पीछा करते हैं और जब वक्त आता है तो फैसला कुन वार करते हैं। इनके ब्लेड की गूंज में एक ही पैगाम छिपा है, ये पाकिस्तान की फिजाएं हैं और यहां दुश्मन के लिए सिर्फ मौत का इंतजार है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन।